हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया जो रहे हैं उनके क्रम के बारे में है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये वाले प्राइम मिनिस्टर का कौन सा नंबर है, या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, या इन प्राइम मिनिस्टर से पहले कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। ये आपके बिहार पीसीएसजे में भी क्वेश्चन इसी टाइप के आते रहते हैं, तो ये 1 या 2 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को प्रॉपरली अगर एक बार देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर्स याद रह जाएंगे, और इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप इम्पोर्टेंट वीडियोस को मिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू साहब। ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ऑफिस में जिनकी मृत्यु हुई, यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान जिनका देहावसान हो गया, और लॉन्गेस्ट टेन्योर है 17 साल का, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव भारत रत्न। तो ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न दिया गया। 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया था। आइए, लाल बहादुर शास्त्री साहब। ये जून 1964 से जनवरी 1966 तक, और पहले प्रधानमंत्री जिनकी एब्रॉड में डेथ हो गई, और अवॉर्डेड भारत रत्न आफ्टर हिज डेथ। और इन्होंने स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं वो 2 बार एक्टिंग पीएम रह चुके हैं, मई 1964 से जून 1964 तक, और जनवरी 1966 से जनवरी 1966 तक। तो 2 बार इन्होंने एक्टिंग पीएम का भी रोल निभाया है। फिर इंदिरा गांधी जी आती हैं। इंदिरा गांधी जो हैं वो जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक पहली बार में प्रधानमंत्री बनी, और फर्स्ट वुमेन टू हैव प्राइम मिनिस्टरशिप, और फर्स्ट पीएम टू लूज़ एन इलेक्शन। ये भी है कि पहली बार ऐसा पीएम जिसने इलेक्शन लूज़ किया वो इंदिरा गांधी थी। फर्स्ट पीएम विद राज्यसभा मेंबरशिप, और राज्यसभा की मेंबरशिप से जो पीएम बना वो ऐसी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न, पहली महिला जिनको भारत रत्न दिया गया, और शी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ इनका एक प्रसिद्ध नारा था। फिर आए मोरारजी देसाई, ओल्डेस्ट टू बिकम पीएम, और फर्स्ट टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। तो ये सबसे वयोवृद्ध थे, 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, और फर्स्ट टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, मई 1977 से जुलाई 1979 तक। और इस्तीफ़ा देने का कारण क्या था कि विश्वास मत इनका खो गया था। इनकी जो सपोर्ट्स थी उनको कांग्रेस ने अपने पास में मिला के चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। चौधरी चरण सिंह जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक ये रहे प्रधानमंत्री, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड किया वो थे चौधरी चरण सिंह। ओनली पीएम हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट, और ये इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कभी पार्लियामेंट नहीं गए, या पार्लियामेंट में जिनको कभी भी एज ए पीएम पार्लियामेंट को एड्रेस करने का मौका नहीं मिला, या कभी भी उन्होंने एज ए पीएम अटेंड नहीं की। हालांकि एज ए एमपी उन्होंने अटेंड की, बट एज ए पीएम उन्होंने अटेंड नहीं की, क्योंकि जनवरी 1980 में उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। फिर आए इंदिरा गांधी अगेन। इंदिरा गांधी जी आई हैं जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक। 31 अक्टूबर को इनको असिसनेट किया गया, और फर्स्ट पीएम टू बी असिसनेटेड ये इंदिरा गांधी हैं। फिर राजीव गांधी यंगेस्ट टू बिकम पीएम, और असिसनेटेड तो इनको किया गया था, बट दैट टाइम ही वाज नॉट पीएम। अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। और कंप्यूटर क्रांति का जो श्रेय है वो काफ़ी हद तक राजीव गांधी को जाता है, क्योंकि उनका विज़न था कि हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना शुरू करें देश में। इसके बाद वीपी सिंह, दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक।
और फर्स्ट पीएम टू रिज़ाइन आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और पहले ऐसे पीएम थे जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोटिंग के बाद में रिज़ाइन किया। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो रहता है उसमें अविश्वास प्रस्ताव के मतदान के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने रिज़ाइन किया वो थे वीपी सिंह साहब। फिर चंद्रशेखर नवंबर 90 से जून 91 तक ये रहे प्रधानमंत्री, फर्स्ट पर्सन टू बिकम डायरेक्टली पीएम विदाउट बिकमिंग एनी मिनिस्टर। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विदाउट मिनिस्टर बने, जो बन गए प्रधानमंत्री। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो हैं जून 1991 से मई 96 तक रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री। और ये बिना किसी पार्लियामेंट की मेंबरशिप के बने थे। और इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश का भी जो पदभार है वो पहले संभाला हुआ था। उसके बाद ये बने प्रधानमंत्री। AB वाजपेयी जो हैं शॉर्टेस्ट टेन्योर 13 डेज की सरकार का जो रिकॉर्ड है वो AB वाजपेयी के नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 16 मई 1966 से 1 जून 1996 तक, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इनका जो सरकार थी 13 दिन की वो चली थी। इसके बाद आए HD देवगौड़ा जून 96 से अप्रैल 97 तक। तो और इसके बाद आए I.K. गुजराल जो हैं अप्रैल 97 से मार्च 98 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर इलेक्शन के बाद आए AB वाजपेयी साहब, इन्होंने 13 महीने की सरकार चलाई मार्च 98 से। और उसके बाद फिर पुनर्निर्वाचित होके इन्होंने मई 2004 तक सरकार चलाई थी। और मई 2004 में इलेक्शन में ये हार गए थे। तो ये तीनों प्रधानमंत्री जो हैं वो कोalition गवर्नमेंट के थे, HD देवगौड़ा साहब भी, I.K. गुजराल साहब भी और AB वाजपेयी साहब भी। इसके बाद मनमोहन सिंह ने मई 2004 से मई 2014 तक सरकार चलाई। सेकंड पीएम विद राज्यसभा मेंबरशिप, ये ऐसे सेकंड पीएम थे जिनको राज्यसभा की मेंबरशिप के थ्रू इन्होंने प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी इनके बाद निर्वाचित हुए। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको कंप्लीट मेजोरिटी है पहले दिन से ही। मई 2014 में भी कंप्लीट मेजोरिटी थी और अभी दोबारा जब इलेक्शन हुए हैं तब भी इनकी जो ओन पार्टी है BJP उसके पास कंप्लीट मेजोरिटी है। इससे पहले टिल इंदिरा गांधी या राजीव गांधी तक आप कह सकते हैं कि राजीव गांधी साहब तक मेजोरिटी रही है कांग्रेस के पास। और इसके बाद जितनी भी सरकारें आई कोalition गवर्नमेंट्स रही। इवन PV नरसिम्हा राव के पास भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, हालांकि उनकी जो पार्टी थी उस टाइम काफ़ी बड़ा दल था। और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं उसमें जो मेन पार्टी है उसके पास कभी भी मेजोरिटी मार्क्स जो 272 का है उससे कम ही सीटें रही हैं। तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण अभी मई 2014 से अब तक फुल मेजोरिटी वाले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।